फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी फर्जीवाड़ा किया है। पुलिस पूछताछ में ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो हैरान करने वाले हैं। नरेंद्र यादव ने अपना नाम एन जॉन कैम क्यों किया, 2 पासपोर्ट की पूरी कहानी क्या है और बिना शादी के ही पत्नी और बच्चों का नाम दस्तावेजों में क्यों लिखा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। बाउंसर साथ में लेकर चलना, सूट बूट पहनकर रॉब झाड़ना, खुद को एडवांस दिखाने की कोशिश करना, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन केम के डेली रूटीन का हिस्सा था। अंग्रेजों जैसा दिखने की चाहत, विदेशी कम्युनिटी में फेमस होने का इरादा, खुद को बड़ा मेडिकल प्रोफेशनल साबित करने की सनक। ऐसी ही कई और बातें हैं जो फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम के बारे में सामने आई हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में मौत बांटने के आरोप में गिरफ्तार नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के फर्जीवाड़े से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में उसकी जालसाजी की पोल खुल चुकी है और पर्सनल लाइफ में भी उसके कारनामों से पर्दा हटने लगा है। दमोह पुलिस की जांच में तमाम ऐसे पहलू सामने आए हैं जिससे नरेंद्र यादव बेनकाब हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि नरेंद्र मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम नरेंद्र जॉन कैम रखा, विदेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नाम बदला। आरोपी से पूछताछ में यह भी पता चला है कि उसके पास असली नाम यानी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का पुराना पासपोर्ट था, जिससे वो विदेश भी गया था। इस पासपोर्ट के एक्सपायर होने के बाद उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर दूसरा पासपोर्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से बनवाया। डॉक्टर का जो पुराना पासपोर्ट है, उसका जो मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट है, वो हमें अभी मिला है। वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये उसके द्वारा ही बनवाया गया है। उसमें इसका नाम नरेंद्र यादव है और मेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है उसमें भी यही नाम है जिससे इसका MBBS का रजिस्ट्रेशन है। तो अभी ये 2 चीज़ें तो कंफर्म हो रही हैं। नो डाउट कि इस व्यक्ति के आइडेंटिटी के संबंध में और भी कई चीज़ें हैं जो हमें बैक ट्रैक करनी पड़ेंगी, कंफर्म करनी पड़ेंगी। नरेंद्र यादव को लगता था कि वो एक बड़े विदेशी डॉक्टर के रूप में भारत में प्रैक्टिस करेगा तो उसे काफी पहचान मिलेगी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी देश विदेश की क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर एन जॉन कैम रख लिया, जबकि उसके माता पिता में से कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। इतना ही नहीं, उसने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन दस्तावेजों में पत्नी और बच्चों का नाम लिखा है जो कि फर्जी है। इसको भारत के बाहर काम करने का शौक था। इसने वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो मेडिकल इसका वो है, सोशल सर्किल है, उसको इसने एंजॉय किया है और ये चाह रहा था कि इसका नाम जो है वो एन जॉन कैम नाम से ही फेमस हो और उसी के रीज़न की वजह से इसने अपने नाम वाम चेंज कराने की कोशिश की है, जो कि इसमें फर्जीवाड़ा किया है इसने। मदर वगैरह क्रिश्चियन थी, इसके फादर यादव थे, ऐसा कुछ पता लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके फादर गया, हाँ, इनके फादर का और मदर का नाम क्लियर दे, वो कानपुर के ही रहने वाले हैं। इसका परिवार कानपुर का ही रहने वाला है, इसकी पढ़ाई वहीं से हुई है। नरेंद्र यादव को दिखावा करने का बहुत शौक था। उसका पहनावा और रहन सहन देखकर कोई भी आसानी से यकीन कर लेता था कि वो विदेशी है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र यादव फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलता था ताकि सामने वाले पर उसका प्रभाव छोड़ सके। ये भी पता चला है कि उसने जहां भी नौकरी की, हमेशा उसके आसपास किसी महंगे होटल में ही रहा। इसके अलावा रॉब झाड़ने के लिए वो अपने साथ बाउंसर लेकर चलता था। सोशल मीडिया पर भी नरेंद्र यादव ने अपने बारे में तमाम फर्जी जानकारियां दी ताकि लोग उसके बारे में अच्छा सोच सकें।
हाँ, इसने सोशल मीडिया पर अपने विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। एक कैंपेन टाइप का बनाया हुआ है और बाहर तमाम तरह के डिसर्टेशंस और रिसर्च पेपर इसने अपने नाम से होना बताया है। तो जैसा मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें अभी इसकी क्लैरिटी मिलना मुश्किल है तुरंत। इसमें हमें उन सभी इंस्टीट्यूट्स को, उन सभी इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, उनसे मेल पर या जैसे भी संपर्क हो उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद इसकी क्लैरिटी हमें वहाँ से मिल पाएगी। नरेंद्र यादव बेहद शातिर किस्म का है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान वो अपने बयान भी बदल रहा है। फिलहाल उस पर शिकंजा कस चुका है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसने और कितना फर्जीवाड़ा किया है। बाउंसर साथ में लेकर चलना, सूट बूट पहनकर रॉब झाड़ना, खुद को एडवांस दिखाने की कोशिश करना, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन केम के डेली रूटीन का हिस्सा था। अंग्रेजों जैसा दिखने की चाहत, विदेशी कम्युनिटी में फेमस होने का इरादा, खुद को बड़ा मेडिकल प्रोफेशनल साबित करने की सनक। ऐसी ही कई और बातें हैं जो फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन कैम के बारे में सामने आई हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में मौत बांटने के आरोप में गिरफ्तार नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के फर्जीवाड़े से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में उसकी जालसाजी की पोल खुल चुकी है और पर्सनल लाइफ में भी उसके कारनामों से पर्दा हटने लगा है। दमोह पुलिस की जांच में तमाम ऐसे पहलू सामने आए हैं जिससे नरेंद्र यादव बेनकाब हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि नरेंद्र मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम नरेंद्र जॉन कैम रखा। विदेश में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए नाम बदला। आरोपी से पूछताछ में यह भी पता चला है कि उसके पास असली नाम यानी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव का पुराना पासपोर्ट था, जिससे वो विदेश भी गया था। इस पासपोर्ट के एक्सपायर होने के बाद उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर दूसरा पासपोर्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम से बनवाया। डॉक्टर का जो पुराना पासपोर्ट है, उसका जो मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट है, वो हमें अभी मिला है। वो भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ये उसके द्वारा ही बनवाया गया है। उसमें इसका नाम नरेंद्र यादव है और मेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है उसमें भी यही नाम है जिससे इसका MBBS का रजिस्ट्रेशन है। तो अभी ये दो चीज़ें तो कंफर्म हो रही हैं। नो डाउट कि इस व्यक्ति के आइडेंटिटी के संबंध में और भी कई चीज़ें हैं जो हमें बैक ट्रैक करनी पड़ेंगी, कंफर्म करनी पड़ेंगी। नरेंद्र यादव को लगता था कि वो एक बड़े विदेशी डॉक्टर के रूप में भारत में प्रैक्टिस करेगा तो उसे काफी पहचान मिलेगी। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी देश विदेश की क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल होना चाहता था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर एन जॉन कैम रख लिया, जबकि उसके माता पिता में से कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। इतना ही नहीं, उसने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन दस्तावेजों में पत्नी और बच्चों का नाम लिखा है जो कि फर्जी है। इसको भारत के बाहर काम करने का शौक था। इसने वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो मेडिकल इसका वो है, सोशल सर्किल है, उसको इसने एंजॉय किया है और ये चाह रहा था कि इसका नाम जो है वो एन जॉन कैम नाम से ही फेमस हो और उसी के रीज़न की वजह से इसने अपने नाम वाम चेंज कराने की कोशिश की है, जो कि इसमें फर्जीवाड़ा किया है इसने। मदर वगैरह क्रिश्चियन थी, इसके फादर यादव थे, ऐसा कुछ पता लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके फादर गया, हाँ, इनके फादर का और मदर का नाम क्लियर दे, वो कानपुर के ही रहने वाले हैं। इसका परिवार कानपुर का ही रहने वाला है, इसकी पढ़ाई वहीं से हुई है। नरेंद्र यादव को दिखावा करने का बहुत शौक था। उसका पहनावा और रहन सहन देखकर कोई भी आसानी से यकीन कर लेता था कि वो विदेशी है। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र यादव फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलता था ताकि सामने वाले पर उसका प्रभाव छोड़ सके। ये भी पता चला है कि उसने जहां भी नौकरी की,
हमेशा उसके आसपास किसी महंगे होटल में ही रहा। इसके अलावा रौब झाड़ने के लिए वो अपने साथ बाउंसर लेकर चलता था। सोशल मीडिया पर भी नरेंद्र यादव ने अपने बारे में तमाम फर्जी जानकारियां दी ताकि लोग उसके बारे में अच्छा सोच सकें। हाँ, इसने सोशल मीडिया पर अपने विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। एक कैंपेन टाइप का बनाया हुआ है और बाहर तमाम तरह के डिसर्टेशंस और रिसर्च पेपर इसने अपने नाम से होना बताया है। तो जैसा मैंने बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें अभी इसकी क्लैरिटी मिलना मुश्किल है तुरंत। इसमें हमें उन सभी इंस्टीट्यूट्स को, उन सभी इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, उनसे मेल पर या जैसे भी संपर्क हो उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद इसकी क्लैरिटी हमें वहाँ से मिल पाएगी। नरेंद्र यादव बेहद शातिर किस्म का है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान वो अपने बयान भी बदल रहा है। फिलहाल उस पर शिकंजा कस चुका है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसने और कितना फर्जीवाड़ा किया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।